हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 38 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक, और अस्तर का फैब्रिक लिया मैंने 80 सेंटीमीटर और फैब्रिक को मैंने इस तरह से टू फोल्ड करके रखा है। और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया 14.5 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये डीप नेक पे होगा ब्लाउज, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5.5 इंच और आर्म होल लिया 6 इंच। और चेस्ट हमारा 38 इंच, 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं एक्स्ट्रा हमेशा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है। और नेक विड्थ लिया मैंने 2.5 इंच, नेक का चौड़ाई लिया मैंने 2.5 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10 इंच। और बैक साइड में सिंपल गुलाई का शेप दे दूँगी इस तरह से। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस तरह से कटिंग करना, ये है सबसे आसान तरीका कटिंग करने का। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है ना वो 2 फोल्ड करके रखकर उसके बाद कटिंग करूँगी। तो मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखा है। और आप लोग हमेशा फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैं कटिंग करते टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और आप लोग 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना आर्म होल का फ्रंट साइड में। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। और सिंपल गुलाई का शेप दे दूँगी फ्रंट साइड में। तो मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और बेल्ट के लिए मैंने नीचे की साइड से 2.5 इंच में मार्किंग कर रही हूँ। अगर आप लोग ब्लाउज़ का लेंथ 14 इंच लेते हैं तो आप लोग बेल्ट के लिए जो मार्किंग मैंने 2.5 इंच पर किया है ना आप लोग 3 इंच पर करना। और कटोरी के लिए मैंने लिया है 6.5 इंच। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ साइड से लिया मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डीप लिया है फ्रंट साइड में उससे 1 इंच ऊपर मार्किंग करके उसके बाद मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। और कटोरी को हाफ करते और एक मार्किंग कर दूँगी। और उसी का लंबाई ले लूँगी मैं 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच। ये साइड से भी मैंने 3 इंच लिया और ये साइड से भी मैं 3 इंच ले लूँगी। और उसके बाद मैं इस तरह से कटोरी का शेप दे दूँगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी। 1/2 इंच ऊपर मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है ना वो कटोरी का पार्ट को बड़ा करना चाहिए, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए। तो ये है हमारा फर्स्ट कटोरी का पार्ट। अभी इसी कटोरी की पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो जैसे हमारा कटोरी का पार्ट है ना वैसे मैंने इस तरह से चारों ओर मार्किंग कर लूँगी। और उसके बाद इसी कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो कटोरी की पार्ट को मैं नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी। ये साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा करूँगी। और ये साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा कर लूँगी। आप लोगों को कटोरी बड़ा चाहिए तो जहाँ मैंने 1 इंच बड़ा किया है ना वहाँ साइड से आप लोग 1.5 इंच भी बड़ा कर सकती है, लेकिन 1 इंच में ही हो जाती है। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच लिया है। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी है ना उसका शेप दे दिया है। अभी मैं नीचे की साइड से भी मैंने 1/2 इंच बड़ा कर लूँगी।
हाफ इंच इस तरह से बड़ा करके उसके बाद जैसे हमारा कटोरी का शेप है ना वैसे कटोरी का शेप दे दूँगी। और ये है हमारा फर्स्ट कटोरी, तो वो मैंने मार्किंग कर लिया अच्छी तरह से। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग करूँगी। तो देखो ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी उससे मेजरमेंट लेके मैं सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो मैंने इस तरह से मेजरमेंट ले रही हूँ, तो आया है 8.2 सूत। अभी मैं सेकंड कटोरी के लिए 8.2 सूत चौड़ाई में कटिंग कर लूँगी। और फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। तो देखो 8.2 सूत मैंने इस तरह से मार्किंग कर लूँगी 2 सूत में। और उसका जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 4 इंच। यह सेट से भी मैंने 4 इंच लिया है और यह सेट से भी मैंने 4 इंच ले लूँगी। और जितना मैंने लंबाई लिया है ना 4 इंच, उससे 1 इंच नीचे दोनों साइड में मैं मार्किंग कर दूँगी, 1 इंच नीचे। और ये सेट से मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है ना, फर्स्ट कटोरी को मैं सेकेंड कटोरी के ऊपर रखूँगी और उसके शेप दे दूँगी। तो मैंने इस तरह से परफेक्ट शेप दे दिया है कटोरी का। तो मेरा ये जो सेकंड कटोरी है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो देखो ये जो हमारा कटोरी है वो रेडी हो गए हैं, कटिंग करना हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है वहाँ से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो मैंने ऊपर से हाफ इंच छोड़ते मेजरमेंट ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 10 इंच। और स्लीव के लिए आप लोग जो फैब्रिक है ना वो हमेशा 4 फोल्ड में रखना, मतलब 4 फोल्ड में कटिंग करना। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और स्लीव का लंबाई आप लोगों को जितना चाहे इतना ले सकते, लेकिन स्लीव का जो चौड़ा है वो 10 इंच लेना, क्योंकि जो मैंने मेजरमेंट भी पाया था ना वो 10 इंच वही लिया है। और स्लीव का लंबाई भी मैंने 10 इंच लिया है। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे ना स्लीव का, उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना और उसी मार्किंग को भी 10 इंच तक सीधा कर लेना इस तरह से। और ये साइड से 2 इंच पर एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से आप लोग 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसके शेप दे दूँगी। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग ना इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे तो परफेक्ट होगा, मतलब फिटिंग परफेक्ट आएगा। और मोहरी लिया मैंने 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। आप लोगों का मोहरी जितना है इतना लेना और एक्स्ट्रा ले लेना 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो कटिंग कर मतलब मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और स्लीव में ना बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन भी बनाऊँगी। तो आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकती है, डिज़ाइन बना भी सकती है, या कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मेरा ये जो स्लीव है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं और मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं मार्किंग कर लूँगी पहले। तो देखो मैंने स्लीव को इस तरह से मिडिल में रखूँगी। ये जो हमारा मिडिल है वो मिडिल को मैंने इस तरह से 4 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। देखो ऊपर की साइड से भी आप लोग 1 इंच छोड़ के और नीचे की साइड से भी मोहरी की साइड में 1 इंच छोड़ के उसके बाद डिज़ाइन देना, क्योंकि ऊपर भी हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा और नीचे भी मोहरी सिलाई में हाफ इंच जाएगा, इसलिए उसके बाद आप लोग इस तरह से मार्किंग करके स्लीव का डिज़ाइन बना लेना। डिज़ाइन मतलब मार्किंग करके उसके बाद कटिंग करेंगे ना तो जो डिज़ाइन होती है वो परफेक्ट रहती है। दोनों डिज़ाइन इस तरह से बराबर से कटिंग होती है। तो देखो मैंने मार्किंग तो कर ली है, अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और ये जो डिज़ाइन है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो देखो मेरा ये जो स्लीव है वहाँ डिज़ाइन कटिंग करना कंप्लीट हो गया। उसका जो डिज़ाइन है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आई है, इस तरह से आई है डिज़ाइन। तो अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये है हमारा मेन फैब्रिक, और मेन फैब्रिक को भी मैं 2 फोल्ड करके उसके बाद कटिंग करूँगी। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड करके उसके बाद कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड करके रख दिया है मेन फैब्रिक को। अभी जितना भी हमारा
डबल कटोरी ब्लाउज़ का पार्ट है, सभी पार्ट को मैं इस तरह से रखूँगी, एक एक पार्ट को, और उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। और आप लोग ना हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और सभी पार्टों से मतलब सभी पार्टों में 1/2 इंच साइड से मैंने छोड़ के उसके बाद कटिंग करी हूँ। देखो मेन फैब्रिक को सभी पार्ट में इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। तो देखो लगभग कटिंग करना हो ही गया है। और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक को अस्तर का फैब्रिक के साथ सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक हो ना, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। तो मैंने अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक का सभी पार्ट जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कटिंग भी कर लिया है। तो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कटिंग कर लिया है, अभी मैं सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं कटोरी का पार्ट सिलाई करूँगी। तो एक के ऊपर एक कटोरी रखा है और किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। ज़्यादा मिडिल में सिलाई नहीं करूँगी, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। तो किनारे किनारे पे सिलाई करना हो गए है। अभी जो कटोरी है ना, कटोरी का जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाते हुए टेकन दे दूँगी। और टेकन का जो चौड़ाई है वो मैंने नीचे की साइड से 1/2 इंच से भी कम लिया है, ज़्यादा टेकन का चौड़ाई नहीं दिया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो हमारा कटोरी होता है ना उसके शेप आ ही जाते हैं इसलिए। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना। तो मैंने कटोरी में 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दिया। तो देखो ये जो हमारा कटोरी है ना वो परफेक्ट हो गए हैं, उसका जो शेप है वो परफेक्ट आए हैं। अभी मैं दूसरा कटोरी को भी रेडी कर लूँगी। तो देखो दोनों कटोरी को मैंने एक साथ रखा, उसके बाद मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया। ज़्यादा मिडिल में मैंने सिलाई नहीं किया है, सिर्फ किनारे किनारे पे किया है। उसके बाद जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाना है और टेकन दे देना है। तो टेकन का चौड़ाई मैंने 1/2 इंच से भी कम रखा है और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दूँगी। तो देखो दोनों कटोरी रेडी हो गए हैं और कटोरी का जो जॉइन टू जॉइन है बहुत ही ज़्यादा मैचिंग हुआ है। अभी कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो मैं जॉइन करूँगी। और आप लोग ना जब भी कटोरी के साथ 3 नंबर पार्ट जॉइन करेंगे, जो ये पार्ट है ना वो ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है, उसके बाद और भी दिक्कत आती है। तो देखो कटोरी के साथ 3 नंबर पार्ट मैंने जॉइन कर लिया है। अभी दूसरा पार्ट में भी मैं इस तरह से कटोरी का पार्ट के साथ 3 नंबर पार्ट मैंने जॉइन कर लिया इस तरह से। अभी मैं नीचे बेल्ट का पार्ट सिलाई करूँगी और आप लोग बेल्ट का पार्ट भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा बेल्ट में। तो देखो बेल्ट को मैंने सही करके उसके बाद किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया और उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर दूंगी। तो बेल्ट सिलाई करना हो गया है और दूसरा पार्टों में भी मैं बेल्ट इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो मैंने दोनों पार्टों में बेल्ट सिलाई कर लिया है और बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया था। और बैक साइड में ना मैंने लेस भी यूज़ किया है नेक में। और उसके बाद बैक पार्ट से और फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो आप लोग चेक करके उसके बाद फोल्ड करके सिलाई करना। तो देखो मैंने नीचे की साइड में जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना फ्रंट पार्ट में बेल्ट के नीचे, वही मैं फोल्ड करके सिलाई कर ली हूँ। आप लोग सिलाई करने से पहले ना चेक कर लेना कि बैक पार्ट पहले सिलाई करना, उसके बाद फ्रंट पार्ट सिलाई करना। बैक पार्ट का लेंथ जितना होगा ना आप लोग फ्रंट पार्ट का भी लेंथ इतना ही रखना, तो कभी ब्लाउज छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोगों का होता है ना कि बैक पार्ट बड़ा हो जाती है फ्रंट पार्ट छोटा पड़ जाती है। तो आप लोग इस तरह से चेक करके सिलाई करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। तो देखो नीचे फोल्ड करके सिलाई कर लिया है मैं। अभी फ्रंट साइड में हुक पट्टी भी लगा लूँगी।
तो देखो दोनों साइड में मैंने हुक पट्टी लगा दिया है और नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग भी दे दिया है। तो वीडियो नहीं हो पाया है, पता नहीं कैसे, मतलब वीडियो नहीं हो रहा था, कैंसिल हो गया था, तो मैंने नहीं दिखाया है वीडियो, इतना तक अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड किया हुआ है ना मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे है कि मैं बैक पार्ट कैसे सिलाई करती हूँ और फ्रंट पार्ट में हुक पट्टी कैसे लगाती हूँ और फ्रंट साइड के जो नेक है, नेक में कैसे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग देना चाहिए, वो मैंने फुल डिटेल से बताया हुआ है। आप लोग देखना चाहते हो वो वाला वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। मतलब मैंने सभी वीडियो पे अपलोड किया हुआ है कि कैसे सिलाई करती है हुक पट्टी और कैसे नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाती है। लेकिन इसी वीडियो पे मैं मतलब वीडियो कैसे डिलीट हो गया वो वाला पार्ट मुझे पता ही नहीं चला। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट मैंने रेडी करके उसके बाद मैंने शोल्डर सिलाई कर लिया और शोल्डर को भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है। उसके बाद दोनों पार्ट को सही तरीके से रखकर और साइड से भी एक एक सिलाई कर देना है। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। मैं अभी सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है और साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने काट कर लिया है दोनों साइड से। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा भी कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया अच्छी तरह से। अभी मैं स्लीव सिलाई करूँगी। तो हमारा ये जो ब्लाउज़ होगा ना, उसी ब्लाउज़ का जो स्लीव है वहाँ पे डिज़ाइन है। तो अभी मैं डिज़ाइन कैसे सिलाई करती है, मतलब डिज़ाइन वाला स्लीव कैसे सिलाई करती है वो भी दिखाऊंगी। तो देखो मैंने दोनों फैब्रिक को इस तरह से रखा है और आप लोग ना हमेशा इस तरह से चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते काट है कि नहीं। उसके बाद दोनों पार्टों को इस तरह से बराबर से रख कर उसके बाद एक एक पार्ट को सिलाई करना, ताकि ऐसा ना हो दोनों पार्ट एक साइड में ही सिलाई हो जाए। इस तरह से चेक करके सिलाई करेंगे ना तो कभी ऐसा नहीं होगा। तो देखो हमारा जो मेन फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने अस्तर का फैब्रिक को रखे और जैसे हमारा स्लीव का डिज़ाइन है ना, उसी की डिज़ाइन की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। जैसे हमारा डिज़ाइन है उसी की डिज़ाइन की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। तो डिज़ाइन की किनारे किनारे पे सिलाई करना हो गए है। अभी इसको मैं एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। और यह है सबसे आसान तरीका स्लीव में डिज़ाइन बनाने का। बहुत लोग होते हैं ना पेपर पेस्टिंग यूज़ करती है, एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के भी इस तरह से डिज़ाइन देती है। लेकिन आप लोग ना इस तरह से नेक जो स्लीव है, स्लीव में डिज़ाइन देके उसके मतलब इस तरह से डिज़ाइन देंगे और मैं जैसे दिखा रही हूँ आप लोग वैसे सिलाई करेंगे तो जो टाइम होता है ना बहुत ही कम लगता है, कम टाइम में हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। तो देखो स्लीव का जो डिज़ाइन है वहाँ तो सिलाई कर लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक काट के मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है ना वो देखो अच्छी तरह से हो गए हैं। और उसके बाद जैसे हमारा स्लीव का डिज़ाइन है, डिज़ाइन की किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूँगी। जैसे हमारा डिज़ाइन है उसी की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। तो डिज़ाइन की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने इस तरह से छोटा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके ना मैंने सिलाई कर लिया है। और ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है उसको मैंने इस तरह से मिडिल में रख कर सिलाई कर लूँगी, ताकि ये जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से शेप में रहे इसलिए। और उसके बाद जैसे हमारा अस्तर का फैब्रिक है ना उसी की किनारे किनारे पे चारों ओर में सिलाई कर लूँगी, चारों ओर। तो मैंने चारों ओर सिलाई कर लिया है।
उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। और ये जो मोहरी की साइड है ना, वहाँ साइड में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के मोहरी की साइड का फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन में मैं लेस भी लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन लेस लगाने से ना और भी अच्छा लगता है देखने में। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा से आप लोग कटिंग करेंगे ना तो परफेक्ट फिटिंग आएगा, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। और फैब्रिक भी बहुत ही कम लगेगा और टाइम भी बहुत ही कम लगते हैं पेपर फॉर्मा से कटिंग करने से। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो जैसे जैसे हमारा डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन की किनारे किनारे पे मैं लेस लगा रही हूँ। और एक स्लीव में जिस तरह से रेडी किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से रेडी करूँगी। तो लेस के ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया है। एक सिलाई तो मैंने किया ही था, उसके साथ साथ मैं और एक सिलाई कर रही हूँ। तो देखो ये जो हमारा स्लीव है कितना अच्छी तरह से हो गए फिनिशिंग से। और दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लिया है। ये हमारा दूसरा स्लीव है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो आप लोग ना स्लीव लगाने से पहले इस तरह से चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं, मतलब दोनों स्लीव सही तरीके से सिलाई हुआ कि नहीं। आप लोग चेक करके उसके बाद स्लीव को लगाना। और स्लीव को आप लोग हमेशा ही हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। और स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा ब्लाउज़ का शोल्डर होता है ना, ब्लाउज़ का शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना। तो देखना कभी स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग तो हमेशा स्लीव की मिडिल से, मतलब शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना। और उसके बाद मैंने हाफ इंच मार्जिन रखकर स्लीव को भी सिलाई करी हूँ। और स्लीव लगाने के टाइम भी ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से पार्टों को मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो एक स्लीव में जिस तरह से लगाया है ना, दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा दूंगी। देखो स्लीव लगाने के बाद ना उसका जो डिज़ाइन है कितना खूबसूरत लग रहा था। तो दूसरे स्लीव को भी मैं इस तरह से लगा दिया है। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी और फिटिंग के लिए मैं सिलाई करूँगी। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। उसके बाद उस मार्किंग को इस तरह से सीधा कर लेना है और मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना। तो देखना ब्लाउज़ का जो फिटिंग है ना बहुत ही अच्छा आएगा, कभी टाइट लूज नहीं होगा। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। और दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से मार्किंग कर लिया है। अभी देखो साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इस तरह से अंदर करके उसके बाद सिलाई कर दूंगी, ताकि जो धागा है एक्स्ट्रा धागा वो निकल के ना आए। इसलिए मैंने अंदर फोल्ड करके सिलाई कर दिया है दोनों साइडों में। और ब्लाउज़ ना इस तरह से सिलाई करने से फिनिशिंग से होता है, मतलब फिनिशिंग अच्छी आती है, देखने में अच्छी लगते हैं। धागा धुगा ऐसे नहीं निकलती है ना, इसलिए।
फिटिंग के लिए तो सिलाई करना हो गया, अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा भी कर लिया है। तो देखो ये देखो स्लीव का डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। और फ्रंट साइड में मैंने अभी तक हुक नहीं लगाया है, हुक लगाऊंगी फ्रंट साइड में। और बैक साइड में मैंने डोरी भी लगाया है, डोरी लटकन लगाया है। और यह है स्लीव का डिज़ाइन। और बैक साइड में जो मैंने डोरी लटकन लगाया है ना, उसी लटकन कैसे बनाती है, कैसे कटिंग करते हैं, कैसे टिचिंग करते हैं, उसका भी मैंने फुल डिटेल से वीडियो अपलोड किया हुआ है लटकन का। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा अगर लटकन इस तरह से बनाना चाहती है तो। और ये हमारा बैक पार्ट। तो आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है ना, उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।